हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर पर। प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर बोलते हैं कि हमारे पास जो पार्ट आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो कौन कौन से हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी, जो हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट आते हैं बेसिकली वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास डायोड, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हिंदी वर्ड होता है अभिविन्यास, और लास्ट है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मतलब होता है तार्किक द्वार। क्लियर आया बच्चे समझ में? बोर्ड मार्क्स बेसिकली इसके अंदर जो बीएम होते हैं यानी कि जो बोर्ड मार्क्स होते हैं वो 6 मार्क्स होते हैं, चाहे हम आरबीएससी की बात करें या सीबीएसई की बात करके चलें। तो बेसिकली आरबीएससी और सीबीएसई में पूरा चैप्टर सेम है, बट सीबीएसई में कुछ टॉपिक्स कम हैं। हम लोग इसको नीट लेवल पे जाके पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक्स के अंदर कंसिडर होंगे। अपन सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस एक लिमिटेड है एनसीईआरटी के अंदर। तो बेसिकली हम लोगों ने बोला यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है और लॉजिक गेट है। अब इनके अंदर हम लोग बात करेंगे मेन कंसेप्ट जो है जिसका हमेशा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बन के चलता है वो है बच्चों यहाँ पर लॉजिक गेट। कौन सा बच्चों? लॉजिक गेट। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये अपना, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। या तो 1 नंबर में पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाता है। खैर नीट के अंदर तो बेसिकली आता ही आता है इसका क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिए कौन सा पार्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। चैप्टर की एंडिंग से स्टार्ट करें। लॉजिक गेट ये अपना सेपरेट पार्ट है, या तो 1 नंबर या 2 नंबर में इसका क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें लॉजिक गेट। लॉजिक गेट पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा जिसका नीट में क्वेश्चन आया था वो है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके बाद में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? देखिए नेक्स्ट में जो है आपका यहाँ पर टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी वर्ड होता है बच्चों अंकीय पद्धति। अंकीय पद्धति। अब बात करते हैं बच्चों नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे आप लोगों ने कोडिंग्स वगैरह, बार कोडिंग वगैरह देखी होगी, जैसे हम लोग पैन लेकर आते हैं या कोई भी टर्म लेकर आते हैं तो उसके ऊपर एक लाइनिंग की कोडिंग रहती है। जैसे एज एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर बोला लाइनिंग कोडिंग का मतलब हो गया कि वो जो कंप्यूटर रीड करता है उस चीज़ को रीड आउट यानी कि समझने के लिए जो कोडिंग्स यूज में ली जाती है वो बोला जाता है हमारे पास यहाँ पर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो नंबर सिस्टम था कितने टाइप का है, तो यहाँ पर बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है वो डिवाइड होता है 4 पार्ट में। बाइनरी, देखिए ऑक्टल, नेक्स्ट बेटा आपके पास यहाँ पर डेसिमल, और फोर्थ है यहाँ पर आपके पास हेक्साडेसिमल। पहला कौन सा है बच्चों? बाइनरी यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला है ऑक्टल। बाइनरी का मतलब होता है यहाँ पर 2, ऑक्टल का मतलब बेटा यहाँ पर होता है 8। ऑक्टल का मतलब बेटा कितना होता है? 8। डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल का मतलब बेटा 10। डेसिमल का मतलब कितना होता है बेटा यहाँ पर? 10। और नेक्स्ट आता है आपके पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इसका मतलब कितना होता है बेटा यहाँ पर? 16। कितना होता है बेटा यहाँ पर? 16। तो नंबर सिस्टम कन्वर्ट करने का जो एक मेथड होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे अब आपके पास कि सर ये हमारे कहाँ यूज में आ रहे हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स को बेसिकली कन्वर्जन अपने पास यूज में आता है। कन्वर्जन कैसे? देखिए बाइनरी है तो हम इसको बोलेंगे BODH, BODH, ताकि ध्यान दें। बी कितने तरीके से पढ़ेंगे हम इसको? ODH,
बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल और लास्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यानी कि बाइनरी के टोटल कन्वर्जन कितने हो बेटा यहाँ पर 3, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। टोटल वैसे तो कितने हैं 3, लेकिन वो कन्वर्ट कर दें 3 और 3 कितने हो गए बच्चों 6, यानी कि 3 + 3 6 हो जाता है। ऑक्टल पे आओ, क्लियर। ऑक्टल से बनता है डेसिमल और डेसिमल से क्या बनता है बेटा हेक्साडेसिमल। यही रिपीटेशन हो सकता है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट कौन सा आता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मतलब 3, 2, 1 और 0, क्लियर है। कन्वर्ट तो होगा इसे गिटर, तो इसके तो 3 बनते हैं, यानी कि पीछे जितने होंगे वो सारे कन्वर्जन बनते जाते हैं। बाइनरी के पीछे 3 है, ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल, तो 3 कन्वर्जन बने। ऑक्टल के पीछे 2 है, तो कितने बेटा 2, डेसिमल के पीछे 1 है, तो 1 कन्वर्जन हमारे पास रिमेन रहा। अब देखो मैं यहाँ पर आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ बाइनरी नंबर क्या होते हैं। बाइनरी नंबर होते हैं आपके पास ओनली ऑन 0 और 1। कौन से होते हैं बेटा बाइनरी नंबर होते हैं आपके पास ओनली ऑन 0 या फिर 1। तो बाइनरी नंबर्स को अपन ने यूज में लिया 0 या फिर 1। पहला कन्वर्जन अपन स्टार्ट करके चल रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल B2O। कौन सा है बेटा बाइनरी टू ऑक्टल यानी कि B2O। अब देखिए बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए क्या किया हमने, ऑक्टल, ऑक्टल यानी होता है 8। इसकी एक ट्रिक होती है बेटा, यानी कि 8 की एक ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब आपके माइंड में क्यों बेटा ये मेथड कहाँ से आया, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा बाइनरी के अंदर नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं 0 या फिर 1, मतलब 2। तो 2 की पावर के अंदर इसको रीड आउट किया जाता है। किसकी पावर के अंदर रीड आउट किया है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 1 8 4 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर, ठीक है। बेसिकली ध्यान में रखिएगा एक तो होता है 8 4 2 1 की कोडिंग होती है। यहाँ पर चलिए डायरेक्ट बता देते हैं इसको मेथड को, 4 2 1 की कोडिंग लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, क्लियर होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा आपने रिप्रेजेंट किया 0 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बार 0, 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। या बेसिकली आप लोग ये कह सकते हैं जैसे आप लोगों को लिखना है यहाँ पर 3, तो 3 किस किस को ऐड करने पे आया बेटा 3 आया अपने को ऐड करने पे 2 को और 1 को, तो 2 और 1 के नीचे 1 1 आ गया, बाकी 0 से रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कंफर्म। तो ये तो थी हमारे पास एक टेबल यानी कि ओवरव्यू था बाइनरी टू ऑक्टल के लिए। अब जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन बनता है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास 72, क्लियर, ऑक्टल में इसको आपको कन्वर्ट करके चलना है बाइनरी में। तो 72 पीछे 2 आ रहा है, 2 को देखें, 2 को देखा, 2 क्या है 0 1 0, तो हमने लिखा 0 1 0। आगे क्या है 7 की कोडिंग कितनी है 1 1 और 1, तो 1 1 और 1, यानी कि पढ़ने का तरीका क्या होगा 1 1 1 0 1 0, दैट इज बाइनरी नंबर। जैसे इसको रिवर्स करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया रिवर्स कैसे करोगे, देखो कोई भी नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास अवेलेबल है, इस नंबर को आपको कन्वर्ट करके चलना है बाइनरी नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करके चलना है। कितने के पेयर बनेंगे बेटा 3 की, क्योंकि 1 2 3 नंबर है ना, तो 3 के पेयर 1 1 1 1 1 1 1। देखिए 1 1 1 1 1 किसकी कोडिंग आई 7 1 1 0 1 1 0। देखिए किसकी कोडिंग है 1 1 0, कोडिंग किसकी बेटा यहाँ पर 6 की, 1 1 0 कोडिंग किसकी है 6 की। तो आपने देखा बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन किया जाता है। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कंफर्म हो, देख लीजिए ढंग से। नेक्स्ट मेथड अपन जो सेकंड पॉइंट लेके चल रहे हैं वो होता है हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल, B2O स्टार्ट कर दिया हमने, फिर B2D पे आते हैं। B2D का मतलब क्या होगा बच्चों बाइनरी टू डेसिमल, क्या होगा बेटा बाइनरी टू डेसिमल, B2D। बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करता जाऊंगा किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए
B2D कैसे है हमारे पास यहाँ पर, जैसे सपोज इट आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 65 है डेसिमल में, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 65 डेसिमल को आपको किस में कन्वर्ट करना था बेटा, बाइनरी के अंदर। तो वो छोटा पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्टल की ट्रिक क्या थी, डेसिमल की ट्रिक क्या है, किस तरीके से होता है। बाकी बस मेथड ध्यान रखना है, आंसर अपने आप निकलता है। देखिए अब मैंने यहाँ पर बोला डेसिमल टू बाइनरी, तो डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लॉक बनाया, यहाँ लिखा 65। देखिए क्या करा बेटा, 65, यहाँ लिखा 2, क्या लिखा बेटा 2, 2 का डिवाइड किया तो 3 टाइम एंड 2 टाइम, कितना रिमेन रहा 1, क्लियर। 2 यहाँ पर कितना आया 16, कितना 0, 2 यहाँ पर बेटा 8, 0 यहाँ पर 2, 4, क्लियर 0, ये बेटा 2, फिर यहाँ पर कितना आया 2 टाइम्स 0, यहाँ पर 2, ये कितनी का है 0, और यहाँ पर लास्ट क्या रहा बेटा 1, लास्ट क्या रहा हमारे पास 1। तो हम जो इसको पढ़ने का, जो रीड आउट करने का मेथड होता है वो इस तरीके से होता है, नीचे से किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो इसका जो बाइनरी सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मीट हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है देखिए, 1 1 2 3 4 5 5 टाइम 0, 1 1 2 3 4 5 टाइम 0 अगेन 1। फिर अब देखो आपके माइंड में किस तरीके आंसर हमारे पास जो हमने निकाला है, इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है, ये सही है या नहीं है। तो सही है या नहीं है इसको हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बच्चों। समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कैसे करोगे देखिए, मैं इसको रिवर्स करके बता रहा हूँ। आंसर हमारे पास 65 मीट होना चाहिए, क्लियर है। आंसर कितना मीट होना चाहिए बेटा 65, 65 कैसे मीट होगा देखिए, एक जो मैन मेथड है डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक है बच्चों, डायरेक्ट आंसर में मीट होगा यहाँ से सीधा। देखिए कैसे, पीछे से उठाओ 1, पीछे से लिया हमने जस्ट यहाँ से, ठीक है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस, यहाँ से चेक करने का तरीका है, और बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल भी कन्वर्ट हो जाएगा इससे 1, ठीक है 2 की पावर 0 0 2 की पावर 1 0 2 की पावर 2, क्लियर 0 2 की पावर 3 प्लस, यहाँ पर कन्वर्जन अलग बता रहा हूँ मैं, 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस, हो गया 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, लास्ट क्या रहा 2 की पावर 6, तो प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6, बाकी सारे 2 की पावर 0 दैट इज 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 0 0 0 0 0 लास्ट में 2 की पावर 6 दैट इज 64। फाइनल आंसर इज 65, फाइनल आंसर इज 65। मीट हो गया आपको, यही क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। देखिए ढंग से आ रहा है समझ में यहाँ तक। अब जो मेन कन्वर्जन है वापस इसके बाद वाला, वो है आपके पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पर हमने देखा ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू, ठीक है डेसिमल, क्लियर है। ये रहा बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी बेटा बाइनरी टू डेसिमल, क्योंकि आपका क्वेश्चन था ये 65 को कन्वर्ट करना, तो वापस हमने 65 ले आए तो रिवर्स हो गया इसका। अब देखिए नेक्स्ट बाइनरी टू क्या है बेटा हेक्साडेसिमल, डेसिमल हमने अभी भी देखा है। देखिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, थोड़ा सा इसकी लेंथी प्रोसेस है बट आएगा समझ में। थर्ड कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल लिख देते हैं, क्लियर है, आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है। देखिए उसके बाद अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को माइंड में कि सर ऑक्टल में हमने 41 लगाया, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब है 16 का मतलब है 16 नंबर इसमें आने चाहिए। 16 मतलब 0 से लेकर 15 तक की काउंटिंग में 16 हो रहे टोटल। भाई हमने 0 को 1 माना है ना, तो कितने हो रहे हैं 15 तक ऑलरेडी 16 आ रहा है, क्लियर है, आया समझ, गुड। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्लियर, आगे बच्चों समझ में। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए 10 11 12 13
14 और लास्ट वन इज 15। ट्रिक क्या बोली बच्चों ने 8421, मतलब कि 8421 जैसे ट्रिक बोली ना हमने 8 बार 0, 4 बार, 2 बार, 1 बार, मतलब 8 टाइम्स 0, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम। स्टार्ट करते हैं। 4 टाइम्स आ रही है, समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है? गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8, गुड। फिर 8 टाइम 0, then 8 टाइम 1, 2 3 4 5 6 7 8, then 4 times 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, clear? Then 00 11 00 11 00 11 00 11, clear? Next 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, फाइनल। क्लियर? आया समझ में? अच्छा लगा? ट्रिक 8421। अब जैसे सडनली आपके पास आता है कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, 10 लिखना है, तो सर पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। 8421 लिखा, किस किस को ऐड करने पाया? 10, 8 को और 2 को, तो 1 1, बाकी दोनों एलिमेंट में कितना आ गया? 0। सिंपल मेथड है। देखो अब बेटा इसमें क्या होता है, 10 के बाद की काउंटिंग को बोला जाता है ए, रिप्रेजेंट करने का तरीका बी सी डी ई एंड एफ। आया समझ में? नेक्स्ट अब जैसे इसका क्वेश्चन लेते हैं बाइनरी टू। हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन लिया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। एक कन्वर्जन आना चाहिए, दूसरा कन्वर्जन रिवर्स होता है। सेम आ जाएगा आपको समझ में। देखिए अब कैसे कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया A39 इज हेक्साडेसिमल कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो 9 का क्या था बेटा? 1001 1001, क्लियर? देन 3 0011 0011, 3 का क्या था? 0011। देन आफ्टर A का क्या बेटा? 1010 1010। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आंसर अपने को मीट हो गई। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है रिवर्स लेते हैं इसको 1 0 1 0 1 0 1 1 0, क्लियर? ये बाइनरी को इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। कितने के पेयर बनेंगे बेटा? ऑक्टल में कितने के बने थे? 3 के। हेक्साडेसिमल में कितने के बनेंगे पेयर? 4 के। 4 अभी कितना रिमेन रहा? सिंगल 1 रिमेन रहा। तो आगे हम कितना मानते हैं? यहाँ पर 000 मेंशन करके चलेंगे। क्लियर है? आ रहा है समझ में? 0110 0110 0110 कहाँ आ रहा है? 0110 0110 आ रहा है बेटा 6 में। 0101 0101 कहाँ है? 0101 देखिए 0101 आ रहा है किस पे? 5, गुड। 0001 0001 किस में आ रहा है बेटा बताओ? गुड। 0001 0001 किस में आ रहा है? 1 में, तो रिप्रेजेंट कर दिया 1। तो हेक्साडेसिमल के अंदर ये नंबर कितना होगा? 156, यानी कि 16 से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा? 16 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो बाइनरी के हमने सारे कन्वर्जन देखे। इसके बाद में हमारे पास आता है ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल के। तो देखिए नेक्स्ट, क्लियर है बच्चों? आगे पॉइंट समझ में? देखिए नेक्स्ट था ऑक्टल टू डेसिमल, और नेक्स्ट है डेसिमल के बाद में ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो अपन बात करें सेकेंड पॉइंट की, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर कोई भी नंबर रैंडम लिखा हुआ है 56 ऑक्टल में, इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? डेसिमल 10 नंबर्स में कन्वर्ट करके चलेंगे।
आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, देखिए ढंग से, क्लियर है। अब जब भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके चलेंगे तो हम लोगों को ऑक्टल को पहले मिनिमम नंबर में लाना पड़ता है। मिनिमम नंबर सिस्टम कौन सा था आपके पास? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम 8, तो 56 8 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, फिर किस में जाना होता है? डेसिमल में। आप डायरेक्ट डेसिमल में नहीं जा सकते हो। देखिए 6 ट्रिक मैंने बताई थी बच्चों, यहाँ पर क्या ट्रिक थी? 4 to 1, गुड। 6 1 1 0, गुड, 1 1 0। 5 पे क्या था? 5 किसको ऐड करने में आया? 4 4 1 को, तो 1 0 1। देखिए 1 0 1 1 1 0, क्लियर है? आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंफर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? देख लीजिए, क्लियर? अब ये तो मैंने बताया था अभी 0 0 2 की पावर 0 यहां से, ठीक है। 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 5, 0 0, दोनों खत्म। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 2 इंटू 1 2, 4 8 32 plus 8 that is 40 46। डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो 56 में ऑक्टल का कितना हो रहा है? 46। क्लियर है? आया समझ में? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंफर्म। 32 plus 8 40 44 46। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? इसका रिवर्स करना है तो डेसिमल को वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डेसिमल को वापस बाइनरी में, और बाइनरी टू ऑक्टल तो मैंने आपको बताया था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। बट इसको ध्यान में रख के चलना, जब भी कोई मेजर नंबर सिस्टम्स को आपस में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग उसको किस में लेके आते हैं बेटा? पहले बाइनरी में लेके जाना पड़ता है, उसके बाद बाइनरी से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल देखिए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए यानी कि आपके पास ये 56 ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के अंदर इसको आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। तो वही मैंने भी मेथड बताया था, 56 बाइनरी में लाओ, देन आफ्टर 16 में ले लो। बाइनरी में लेके आओगे तो देखो तो मेथड क्या था? 4 2 1 1 1 0 और 1 0 1, यही था। क्लियर है? ये तो मैंने आपको बताया था। आ रहा है को ध्यान? कितने के पेयर? 4, और आगे भी कितने के पेयर बनेंगे? 2 zeros 4। क्लियर है? कंफर्म? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बाइनरी टू हेक्सा 8 4 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0, यही है आपके पास फर्स्ट पेयर। ये 1 1 1 0, 8 + 4 + 2 कितना हो बेटा? 12 + 2 14। 14 के लिए क्या कौन सा सिंबल यूज में किया था हमने? 10 के लिए A, 11 के लिए B, और 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E। तो क्या बोला हमने इसको? E 0 0 1 0 that is 2, that is 2E। क्या बोलेंगे बेटा इसको? 2E। क्या बोलेंगे यहाँ पर? 2E। क्लियर? आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नेक्स्ट, लास्ट जो पॉइंट हमारे पास है, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। देखिए नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या हो रहा है?
जैसे आपको कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, सपोज दैट हमने बोला 75 डेसिमल में है, इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग डेसिमल को किस में लेके जाओगे, बताया था मैंने भी, किस में लेके जाओगे, जो सबसे छोटा नंबर सिस्टम है। सबसे छोटा नंबर सिस्टम कौन सा है, हाँ सही है, कौन सा है, बाइनरी। कौन सा बेटा, बाइनरी। लिखे गए बाइनरी में 5 1 0 1 7 1 1 1, गुड। देन आफ्टर तो पता ही है आपको कितने के पेयर, आवाज नहीं आ रही है, कितने के पेयर, 4 के, तो 4 और इधर 2 0 और ऐड हो जाएगी, तो 1 1 0 1। अभी भी मेथड बताया मैंने, 8 + 4 12 13 13 के लिए कौन सा सिंबल आएगा, A B C D E या F, बताओ। बताया था मैंने अभी भी, 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 13, मतलब D 0 0 1 1 0 0 1 1, दैट इज 2 + 1 3D 16 से, 3D किससे, 16 से। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर अपने पास ये टॉपिक था बेटा, नंबर सिस्टम्स को आपको क्लियर समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर लॉजिक गेट की, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों को बताना इसलिए कंपल्सरी था क्योंकि नेट के अंदर इसके बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, कैसे कन्वर्जन होता है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, स्मॉल डेटा लार्ज डेटा में कन्वर्ट होता है, कि छोटा अमाउंट छोटा नंबर सिस्टम बड़े नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद में अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो मेन टॉपिक जो अपना था लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट से रिलेटेड जो देखिए नेक्स्ट में अपने पास अब जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के अंदर या लॉजिक गेट का सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है। तो लॉजिक गेट हिंदी वर्ड होता है तार्किक द्वार। तार्किक द्वार यानी कि लॉजिक गेट का मीनिंग क्या है, लॉजिक गेट काम कैसे करता है, लॉजिक गेट कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो देखिए लॉजिक गेट के अंदर बेसिकली या लॉजिक गेट का मीनिंग क्या था, पहले आप लोगों को बेटा थोड़े टाइम पहले की बात याद हो तो ट्रांसमिटिंग के अलग अलग मीडियाज थे, तो उन जो मीडियाज को रिप्लेस किया वो किया इन्होंने लॉजिक गेट में। क्या मीनिंग है इसका, देखिए सबसे पहले जो अपन स्टार्टिंग की बात करके चले, आप लोग एक टाइम पे एक चैनल लगा सकते थे, यानी कि मोबाइल के अंदर अपन बात करें तो एक टाइम पे एक ही डिस्प्ले पर एक ही स्क्रीन देखते थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम डेवलप होता गया, आज अपने पास जैसे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आता है कि उस स्क्रीन को आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर अपने कुछ देखना है तो अपन ठीक है, कोई मैसेज आता है तो अपन उसको चेक कर लेते हैं, कोई अदर फंक्शनिंग कर रहे हैं तो उसको अलग देखते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तो लॉजिक गेट्स भी यहाँ पर क्या होते गए, डेवलप होते गए। लॉजिक गेट का बेसिकली मीनिंग क्या था, MI10 क्या था बच्चों, MI10। MI10 का मतलब क्या है, देखिए मल्टी इनपुट 1 आउटपुट। एक टाइम पे आप ठीक है आउटपुट एक मिलता है, लेकिन हम लोग उसमें इनपुट मेनी इनपुट्स यहाँ पर देते हैं, यानी कि एक टाइम पे आपको एक ही आउटपुट मीट होगा जब आप लोगों के पास मेनी इनपुट्स फॉर्मेटिंग होंगे, यानी कि हम उसको देंगे। जैसे हम लोग टीवी में कोई भी एक चैनल हमें डिस्प्ले करना होता है, देखना होता है, तो हम लोग एक नंबर दबाते हैं, जैसे एज एग्जाम्पल मान के चले 101 पे या 201 पे आपको 201 पे आपका स्टार गोल्ड आता है, तो 201 यानी कि 3 टाइम्स आपने की को प्रेस किया और आउटपुट कितना मिला, एक सिंगल आउटपुट अपने को शो हुआ। पहले स्टार्टिंग की बात करके चले तो बेसिकली 3 ही लॉजिक गेट मेंशन थे, नोट गेट, एंड गेट और लास्ट और गेट। कौन कौन से गेट बेटा, नोट, एंड और ओर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म, समझ आ रहा है यहाँ तक, देख लीजिए ढंग से। नोट गेट, नोट का मतलब हमेशा ही मना करना होता है, नोट का मेन काम क्या होता है, मना करना, यानी कि नो, ठीक है क्लियर। यानी कि ये सारे जो लॉजिक गेट थे आपके पास नंबर सिस्टम पे काम कर रहे थे,
और नोट गेट है, एंड गेट है, और गेट है। नोट गेट, इन तीनों गेट में, गेट के अंदर एक ऐसा स्पेसिफाइड गेट होता है जिसमें ओनली सिंगल इनपुट रहता है। क्या रहता है बेटा? सिंगल इनपुट रहता है। तो देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? नोट गेट, एंड गेट और गेट, इन 3 गेट से। फिर हम लोग इसके आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि एंड गेट और गेट से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या निकल सकते हैं। तो देखो नोट गेट एक सिंगल ऐसा, अभी लॉजिक गेट मैंने आपको बताया, जिससे क्या होता है? रिवर्स होता है, यानी कि बाइनरी नंबर में 0 का 1, 1 का 0। जैसे कोई बल्ब जल रहा है, ग्लो हो रहा है, तो क्या हो जाता है? बुझ जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ऑन हो रहा है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ होगा तो ऑन हो जाएगा। देखो तो नोट गेट का फर्स्टली सिंबल क्या है? एक तो ये है आपके पास, क्लियर है? दूसरा सिंबल है ये, और तीसरा सिंबल है ये। क्लियर? ये तीनों सिंबल किसके हैं बेटा? नोट गेट के। तीनों सिंबल किसके हैं? नोट गेट। अगला कौन सा गेट बताया मैंने आपको? एंड गेट। एंड, एंड का डी, डी, डी की तरह जो गेट दिखे वो एंड गेट। पी, इसमें ए, एंड। अगला नेक्स्ट कौन सा गेट बोला बेटा मैंने? और गेट। और गेट जो बनता है वो लीफ होती है, इनकी पत्ती होती है, उस तरीके से डिजाइन होता है बेटा। बी, ये वाई था आपका, ये भी वाई है। वाई का मतलब है आउटपुट। अब ये लॉजिक गेट वर्क करते थे, ये जो फंक्शनिंग दी गई तो वो एक बूलियन नेम का साइंटिस्ट था, उसने दी गई, तो उसी के नेम पे डल गया अपने पास बूलियन एक्सप्रेशन यानी बूलियन व्यंजक। क्या डला बेटा? बूलियन एक्सप्रेशन यानी बूलियन व्यंजक। अब मैंने आप लोगों को बताया कि नोट गेट का काम क्या था? रिवर्स करना। रिवर्स करना मतलब कि ये इसने जो आउटपुट दिया, बूलियन एक्सप्रेशन दिया, वो ये दिया। क्लियर? इसने एंड का डी बताया सिंबल, और डी से ध्यान रखना आपको डॉट, डी से बेटा डॉट, डी से डॉट, इधर और, इसमें क्या आ रहा है? और। अब आपको पता है सर्किल होता है, जो डॉक्टर का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, प्लस। क्लियर है? तो हम लोग ये बोलते हैं कि और गेट में बीच में क्या लग जाता है बेटा? प्लस लग जाता है। क्या लग जाता है? प्लस। क्लियर है? कंफर्म? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? देख लीजिए ढंग से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट फिर आती है इसके ट्रुथ टेबल। क्या आती है बेटा? ट्रुथ टेबल, जिससे हम लोग चेक करते हैं। सबसे छोटी बनती है नोट गेट, ए बार, या तो 0 देते हैं या 1 देते हैं, ये बोला भी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, या तो आपने क्या दिया? 0, या क्या दिया? 1। 0 का रिवर्स 1, 1 का रिवर्स 0। क्लियर? कंफर्मली? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, आ रहा है समझ? क्लियर? आगे चलिए। ए, बी एंड वाई, ए, बी एंड वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब आपके पास इनपुट कितने हैं? 2, यानी कि जैसे ऐसे एग्जांपल माने 2 बल्ब है, दोनों बल्ब या तो बल्ब रह सकते हैं, एक बंद एक स्टार्ट, एक बंद, या दोनों ऑन रह सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे ही ट्रुथ टेबल सेम बनेगी बेटा। तो ये ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आया। देखिए ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? 0 सेम, 1 1, आउटपुट डिफरेंट होता है। ए डॉट बी, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ रहा है? 0। 0 को 1 से 1 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आएगा, 0 आएगा, 0 और 0, और लास्ट से लास्ट 1। क्लियर? इधर 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 नहीं होगा, क्या होगा?
ये कौन सा केस है, मैंने आप लोगों को बताया कौन से सिस्टम में चल रहा है, बाइनरी में। बाइनरी में होता है 1 + 1 1, यहाँ पर कितना होगा 1 + 1 1, बाइनरी के अंदर 1 + 1 कितना होगा बेटा 1, 1 + 1 ध्यान रखिएगा कितना होगा 1, तो 1 + 1 1। फॉरबिडन केस कहा जाता है इसको, कौन सा केस कहते हैं फॉरबिडन। देखिए नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक फंक्शन की होती है, क्या होती है एक फंक्शन की। फंक्शन की का क्या मतलब होता है कि रिवर्स करने वाला। रिवर्स कैसे, अब आप लोग इसका यहाँ पर बना के देखिए, एक सर्किट बना रहा हूँ मैं जिससे हम लोग और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये है हमारे पास, यहाँ पर हमने की लगाई, की यूज में ली, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये रिवर्स करता है, इसकी का यूज होता है रिवर्स करना। क्या होता है बेटा रिवर्स करना, उल्टा, इन्वर्ट। क्या लगा है एक बल्ब, अब हम लोग इसके आउटपुट्स को चेक करेंगे कितने आउटपुट आते हैं इसके अंदर। ये हो गया बल्ब, ये हो गई की, और ये इन्वर्ट की, यानी रिवर्स करने वाला। सबसे पहले ये क्या है बेटा, ये की के अंदर की का फंक्शनिंग क्या है, की तो एक तरीके से ऑफ है, यानी कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं है, कोई सर्किट के अंदर नहीं चलना। लेकिन इसका इन्वर्ट करना होता है, इन्वर्ट करना मतलब रिवर्स करना, तो ले आया 1, फिर हमने इसको क्लोज किया, इसको क्लोज करते ही करंट का, लेकिन ये आगे बढ़ने देगा नहीं बढ़ने देगा, यानी कि इसका काम हो गया रिवर्स करना। रिवर्स करना मतलब यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्लियर। अब आता है कौन सा गेट, एंड गेट। कौन सा गेट आता है बेटा, एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट के अंदर देखो, यहाँ से हम लोग बात करके चल रहे हैं 0 0 0, ये सारे जो किस तरीके से मीट हुए, एंड डायरेक्ट। देखो S1 स्विच, S2 स्विच, ये बल्ब की पोजीशन ले लो आप, दोनों ओपन है, कोई बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। एक ओपन है, क्लोज कर दो तो भी सर्किट जो इनकम्प्लीट है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। आगे भी इसको हटा दो, इसको कर दो क्लोज तो भी नहीं होगा। जब दोनों क्लोज होंगे तभी करंट का फ्लो होगा, ये ग्लो शो करेगा। क्लियर है, कंफर्म। नेक्स्ट कौन सा है, और गेट। और गेट में क्या होता है बेटा, देखो बल्ब दोनों ओपन है, कोई ग्लो नहीं है, ठीक है। एक ओपन है क्लोज है, एक ओपन है क्लोज है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, बल्ब ग्लो करेगा। ये रिवर्स है तो भी बल्ब ग्लो करेगा, करेगा। दोनों क्लोज है तो भी करंट का फ्लो होगा, यानी कि बल्ब का ग्लो होगा। फिर इसके अंदर है बेटा, यहाँ पर ध्यान रख के चलना, ये तो चलो एक सिंप्लीफाई सर्किट हो गई। फिर इसके अंदर आई जो हमारे पास है वो है ट्रुथ टेबल के बाद में आई थी इससे क्लॉक पल्स। क्या आती है बेटा, क्लॉक पल्स। नीचे वाली लाइन को तो बोलते हैं 1 और ऊपर वाली लाइन को हेडर लाइन यानी कि जिसे अपन बोला जाता है उसे बोलते हैं, सॉरी नीचे वाली लाइन बोली जाती है 0 और हेडर लाइन बोली जाती है 1। क्लियर। तो देखो 0 1 पढ़ने का तरीका ऐसे रखना, 0 ये तो 0 और ये 1, ये तो ए हो गया आपके पास। क्लियर है। फिर इसका कितना है 1 0, तो ये 1 और 0 आया समझ में। चलो थोड़ा बहुत आया, नेक्स्ट में बेटर तरीके से समझ आएगा। एंड गेट, एंड गेट पढ़ने का तरीका 0 0 1 1 0 0 1 1। अब पढ़ो बेटा 0 0 1 1। क्लियर है। 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर। 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। देखो इसमें आ रहा है समझ में यहाँ तक। क्लियर है। आगे चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया वाई। इसमें चल लो 0 0 1 1 सेम, 0 1 0 1
लास्ट में 0 1 1 1 0 1 1 1। बताओ आया नहीं आया समझ में? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। देखो ढंग से आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो ये तो गया ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया वाई। ए बी और वाई। क्लियर है, कंफर्मली देख लो ढंग से, आ रहा है समझ में? चले आगे। क्लियर। फिर इन 3 गेट के बाद रिप्लेस हुए बेटा जो हुए जिन्हें बोला गया यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट बोला गया? यूनिवर्सल गेट। क्या नोट गेट भी यूनिवर्सल गेट में ही आता है, बट यूनिवर्सल गेट कौन कौन से में मेंशन अपन मेजर करके चल रहे हैं, मेंशन करके चल रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आता है जो आता है नेंड गेट और नोर गेट। कौन कौन सा गेट है बेटा? नेंड और नोर, यानी कि एंड के आगे एन लग गया और के आगे एन लग गया। तो देखिए कैसे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कौन कौन सा बोला? नेंड और नोर। 3 गेट तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बोला नेंड गेट। क्लियर। नेंड यहां पर आता है एंड प्लस नॉट। एन का मतलब है नॉट। तो एंड गेट बनाओ और एक नॉट गेट बनाओ। क्लियर है, एक तो एंड गेट और एक नॉट गेट। एंड गेट का फंक्शन क्या था? ए डॉट बी। नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है? इसका बार करना। क्या होता है बेटा? इसका बार। तो देखो ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। पूरी कंप्लीट फंक्शनिंग यही है। यहां से चलेगा, ये एज इट इज कॉपी करते हैं बेटा इधर। इसको हम सिंप्लीफाई भी बना सकते हो। कैसे? देखो एक बबल आ गया। एक क्या गया बेटा? बबल। ए डॉट बी का बार डायरेक्टली y इज इक्वल आउटपुट। ये एलईडी कॉपी होगा। ए बी ए डॉट बी एंड आफ्टर इज बार। ए डॉट बी बार, सेम कॉन्सेप्ट। रिवर्स 1 1 1 0। ट्रुथ टेबल में ए बी एंड वाई शो होता है। ए बी एंड वाई, बी सेम सेम, and last one is y 1 1 1 0। क्लियर है, आया समझ बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कंफर्म। नेक्स्ट देखो, क्लियर है? देखिए आगे नेक्स्ट कौन सा गेट है? ये मैं रफ नहीं कर रहा हूँ ताकि इससे आपको समझ आ जाएगा। फोर हो गए। फिफ्थ नॉर गेट, नॉर और प्लस नॉट, और प्लस नॉट, ए बी ए प्लस बी, और यहां पर क्या होगा? ए प्लस बी का बार। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। फाइनली तीनों पॉइंट ये ए बी बी ए प्लस बी का बार। बताओ यहाँ पर अब क्या होगा बेटा? ए और बी तो सेम रहेंगे अपने पास, ए और बी सेम रहेंगे। सेम का कितना हो गया? 0 0 0 0 के हिसाब से हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 0 0 1 1 सॉरी 0 1 0 1 और नेक्स्ट 0 1 1 1, तीनों कॉपी हो गए। 0 रिवर्स बार। चलिए वापस बना के ए बी और वाई, ए बी और वाई, ए बी और वाई। तो यूनिवर्सल गेट का आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान बोर्ड और
और यहाँ पर सीबीएसई के अंदर यानी कि हम लोग बात करें जिन्हें नीट के अंदर बेसिकली इसके डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आते हैं और डायग्रामेटिकली क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा जैसे यहाँ तक के जो लॉजिक गेट थे ये तो हमारे पास ठीक है एनसीईआरटी में है, बट जो एक लॉजिक गेट है ठीक है वो अपने पास बुक में है और नीट लेवल के लिए एक और पढ़ेंगे, टोटल 7 लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो था वो है यहाँ पर जो पॉइंट मीट हुआ हमें कौन सा है 6 जो नंबर का लॉजिक गेट है वो है एक्सोर गेट। कौन सा है बेटा एक्सोर गेट। एक्सोर को बोलते हैं यानी कि एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, जिसे इस तरीके से भी लिखा जाता है एक्सक्लूसिव और गेट। कौन सा गेट एक्सक्लूसिव और गेट। कौन सा गेट एक्सक्लूसिव और गेट फंक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी। कॉम्प्लिकेटेड भी बोला इजी भी बोला, क्या मतलब रहा इसका कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कि यदि आपको इसका यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन ओनली ऑन एक सिंपल टर्म में लर्न होगा तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन यदि इसका सॉल्यूशन पता है तो हम इसको इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन वाइज हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस इन सर्किल ऑफ बी। प्लस का मतलब क्या हुआ इन सर्किल ऑफ बी ए बार बी प्लस ए बी बार। ये बोला बेटा मैंने ये वाला चीज कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इजीएस्ट कंसेप्ट हो गया। ए बार बी प्लस ए बी बार, बार का मतलब आपको पता है क्या करने वाला रिवर्स करने वाला। तो हम लोग इसकी अब क्या बनाएंगे ट्रुथ टेबल। सबसे पहले ए देन बी ए बार जो दिख रहा है हमें बी बार ए दिखा बी दिखा ए बार दिखा बी बार दिखा। then और लास्ट वन इज ए बार बी प्लस ए बी बार, दोनों का प्लस सेम इनपुट रिवर्स 1 1 0 0 1 0 1 0 ए बार बी 0 1 0 0 0 0 1 0 क्लियर। प्लस करो 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 1 0। अब बात आती है बेटा इसका सर्किट बनाने की। सर्किट कैसे बनेगा ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन ए बी। सर्किट देखिए कैसे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिया एक इनपुट ए, इधर लिया यहाँ पर इनपुट बी। क्लियर है आगे समझ में। यहाँ पर लिया हमने एक नोट गेट, बाहर करना है ना। इधर भी लिया एक नोट गेट, ये ले लिया हमने नोट गेट। क्लियर है। ए बार को बी के साथ। अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब डॉट है, डॉट का मतलब एंड गेट है। कौन सा गेट आ रहा है एंड गेट। आगे एंड के साथ ये तो हो गया ए बार, ये हो गया बी, तो ये बना ए बार बी। क्लियर। फिर आओ नेक्स्ट जो लॉजिक गेट है कैसे कन्वर्ट हो रहा है। सेम ए के साथ बी बार, ए के साथ बी बार। ए को ले लो, लिया ए को कन्वर्ट किया, ए आ गया। ए के साथ में क्या कनेक्ट हुआ बी, बी आ रहा है। बी का यहाँ पर क्या हो गया बार, बी का बार उधर ए से दोनों कौन से गेट से एंड। क्लियर है। ये भी हो गया ये भी हो गया, ए बार बी और ए बी बार, दोनों के बीच में क्या आ रहा है प्लस। प्लस मतलब कौन सा गेट और गेट। कौन सा गेट और गेट। ये हो गया ए बार बी
प्लस ए बी बार। कौन सा हो गया बेटा? ए बार बी प्लस ए बी बार। अब जैसे बोर्ड के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए? ये है आपके पास एक लॉजिक, ठीक है। इफ a is equal to 0 and b is equal to 1, then find the value of y। ये आउटपुट है y में कितना मीट हो। क्लियर है? आ रहा है समझ में? यदि a की वैल्यू 0 हो, b की वैल्यू 1 हो, तो हमें y में बताना है y में आंसर कितना है। 0 1। कौन सा गेट है बेटा? बोलो जल्दी बोलो। और गेट। कौन सा गेट है? और गेट। और गेट। और गेट के अंदर क्या होता है? ये तो 0 दिया आपने, ये 1 दिया। क्लियर है? और का मतलब है बीच में प्लस, तो 0 प्लस 1 1, ठीक है। 1 का रिवर्स 1 का रिवर्स 0, तो 1 का रिवर्स 0 मीट हुआ, तो हमें y कितना मीट हुआ? यहाँ पर 0 मीट हुआ। क्लियर है? और एक क्वेश्चन पे चलते हैं। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंफर्म? वाई बताना है क्या होगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं? कौन सा गेट? बोलो। एंड ए डॉट बी, ए डॉट बी, यहां से गया बी, इधर आया। कौन सा गेट? और ए डॉट बी ऊपर से आ रहा है, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी। क्या बच्चे यहाँ पर? ए डॉट बी प्लस बी। आया नहीं आया समझ में? बताइए। क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में? कंफर्मली देख लीजिए अच्छे से, कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग रही हो पूछ लीजिए। क्लियर चल रहा है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो ढंग से आ रहा है बेटा यहाँ पर समझ में? तो हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे लॉजिक गेट के अंदर, कि एक तो बेसिकली एक्सोर लॉजिक गेट हो गया, एक यदि इसका इन्वर्ट करें तो फिर वो लॉजिक गेट जो मैंने आप लोगों को बोला था 7 टाइप्स के लॉजिक गेट हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट वाला लॉजिक गेट है हमारे पास यहाँ पर, कौन सा है बेटा? एक्स-नोर गेट। कौन सा गेट है? एक्स-नोर। देखिए एक्स-नोर लॉजिक गेट किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे वर्क यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग होती है। पता लग रहा है क्या होगा बेटा? एक्सोर, एक्सोर के साथ में क्या लग गया? एन, मतलब नॉट प्लस एक्सोर, ऐसे। इस पूरी टेबल का जस्ट रिवर्स में आउटपुट क्या मिलेगा? पूरी टेबल कॉपी होगी और आउटपुट क्या मिलेगा इसका? बना लेते हैं, चलो यहाँ पर बना रहे हैं। देखो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ए बी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, और पूरे का बार। ए बी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, और y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। 0 सेम कॉपी कर रहा हूं मैं। क्लियर? आ रहा है समझ में? देखो नेक्स्ट। क्लियर? आ रहा है समझ में? सेम कॉपी चल रहा है, देख लो ढंग से। क्लियर है? रिवर्स समझ गए? अब क्या लगा बना दे लास्ट में? क्लॉक पल्स ए बी और वाई, ए बी वाई, ए बी और वाई, बी और वाई। क्लियर? लास्ट ए
बी और वाई ऊपर नीचे नीचे ऊपर। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कंफर्म? ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर लॉजिक गेट के, और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारे पास डायोड और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड रहेगा हमारा। ओके, थैंक यू।